नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा फूड एंड ड्रग विभाग के फूड सेक्शन पर है। जैसे ही हिंदू त्योहारों का मौसम आता है, एफडीए का फूड सेक्शन बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। हम सबको लगता है कि बड़े ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत रहस्य छुपा हुआ है। मैं पिछले 35 साल से पत्रकारिता में हूं और मैं हमेशा देखता आया हूं, बहुत सारे स्कूप निकाले हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, जिस पर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये एफडीए की बहुत सारे असंख्य मामले बाहर किए हैं, जिस पर भी पुरस्कृत किया गया है। फूड का भी मामला एक सामने ऐसा आया है जिस पर चर्चा करना आवश्यक लग रहा है। वो ये है कि फूड डिपार्टमेंट में लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल माल ऐंठने का काम कर रहे हैं, मलाई ऐंठने का काम कर रहे हैं। उनको जनता के हित से, जनता के कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं ये जो कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि जिस काम के लिए रखे गए हैं वह काम तो गौड़ हो गया है। इनका काम यह है कि हर दुकान पर जाके चेक करें कि जो मिठाई बेच रहा है वह मिठाई खाने योग्य है अथवा नहीं है, उसकी एक्सपायरी अवधि उसके मिठाई के ऊपर लिखी हुई है नहीं। जिस ट्रे में मिठाई रखी है, इस समय के नियमानुसार उस ट्रे के ऊपर यह स्टिकर होना आवश्यक है कि मिठाई कब बनी और बेस्ट बिफोर कब, अर्थात किस तारीख तक वह मिठाई कंज्यूम की जा सकती है, खाई जा सकती है। यह आवश्यक नियम है। जब ये नियम पर लागू करने का ऊपर से दबाव आया तो दौड़ दौड़ के एफडीए के इंस्पेक्टर्स ने, एफडीए फूड के इंस्पेक्टर्स ने इस पर दबाव बनाया, लेकिन वो दबाव बनाने के साथ साथ दुकानदारों से मोटी रकम ऐंठना शुरू किया। जैसे कोई दुकानदार 10 तरह की मिठाई बनाया है, किसी कारणवश एक मिठाई से स्टिकर नीचे गिर गया है तो फोटो लेकर के उसे 10 से 15 हजार रुपये ऐंठे हैं। और लेकिन अगर वो 10 से 15 हजार रुपये इन्हें दे दिया है इंस्पेक्टर्स को, तो क्या वो जो पाप किया वो पाप कम हो गया? नहीं, पाप तो वही है। अगर मिठाई खाने योग्य नहीं है तो उसको खा के लोगों को बीमार पड़ने वाले हैं। ये 15 हजार रुपये लेके चले गए, यह अलग बात है। यह मुद्दा छोटी दुकानदारों की बात के ऊपर आई है। यह बात जो बाहर आई है वो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, बाकी बड़े दुकानदारों से लाखों रुपए महीने का हफ्ता फिक्स है। और ड्रग इंस्पेक्टर तो इनसे कई स्टेप नीचे दिख रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर के दादा दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास जिस तरह की दुकानें हैं, जिस तरह के रेस्टोरेंट हैं, जिस तरह की होटल हैं, उन सबसे बड़ी मोटी कमाई इनको मिल रही है और ये इससे मालामाल हो रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर से अधिक भयानक फूड इंस्पेक्टर हैं, ऐसी चर्चा दुकानदारों की तरफ से की जा रही है। दुकानदारों के पास जाते हैं तो सीधा उनसे बस तोड़ पाने की बात होती है। क्या इनसे तोड़ पानी करने के बाद वो दुकानदार जो गलत काम किए हैं, जो गलत मिठाई बेच रहे हैं अथवा बेचेंगे या बेचने के रखे हैं, क्या वो सही होगी? सही हो गई क्या वो बात? नहीं, वो वैसे वैसे है। लेकिन ये वसूलने का इनको मौका मिल गया है। स्टिकर कुछ दिन तक दिखा, इसके बाद गायब हो गया। और जब दुकानदारों से चर्चा हो तो हंस के उड़ा देते हैं, बोलते अरे हो गया, सेटिंग हो गई, सब सेटिंग करने आए थे, काम हो गया। यह एक जगह की बात नहीं है। मैं यह दावा पूरे महाराष्ट्र के लिए कर रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र से इस बारे में खबरें आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं। जैसे ही हमने एफडीए के फूड पर स्टोरी बनाने का मन बनाया, 2-4 जगह फोन किया, बड़ी संख्या में शिकायतें आने लगी। जब मैं ड्रग की स्टोरीज कर रहा था, उसी समय फूड विभाग से पीड़ित लोगों ने भी संपर्क किया और कहा कि आप इस पर भी कलम चलाइए, यह भी आवश्यक है। वैसे एफडीए, आरटीओ, रेलवे, केंद्र सरकार की और जो एजेंसियां हैं, यह मेरा पसंदीदा विषय रहा है। चाहे जनसत्ता में रहा हूं, चाहे लोकमत में रहा हूं, चाहे दबंग दुनिया में रहा हूं, चाहे एब्सोल्यूट में हूं जहाँ, या नेशनल न्यूज चला रहा हूं, हर जगह मेरा पसंदीदा विषय रहा है। राजनीति तो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। राजनीति के साथ साथ इन पर भी काम कर। एफडीए से जो मिली सूचनाएं हैं उसके मुताबिक कहने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अगर इनकी संपत्तियों की जांच की जाए तो जिस तरह के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे टारगेट पूरा करने के योग्य था, उनसे कहीं अधिक योग्य ये ड्रग इंस्पेक्टर, ये फूड इंस्पेक्टर हैं। सचिन वाजे, वही सचिन वाजे जिसके चक्कर में अनिल देशमुख नामक एक गृह मंत्री को
भागे भागे फिरना पड़ रहा है। वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर तो या फूड इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर हैं, तो इनका टारगेट, उसको 100 करोड़ का टारगेट था तो इनको 500 करोड़ टारगेट दिया जाए तो शायद पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी होटलों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े छोटी से लेकर बड़ी दुकानें सब इनके परिधि में आते हैं, इनकी सीमा में आते हैं। मामला यह है कौन कितना कमा रहा है इस बारे में भी जानकारी है, किस एरिया का इंस्पेक्टर किस दुकानदार से कितना लेता है इसकी भी सूचना है, लेकिन वह इंडिविजुअल बातों पर आज चर्चा करने की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, एक मंत्रालय से एक आईएएस अधिकारी, परिमल सिंह नामक आईएएस अधिकारी जो फूड कमिश्नर बन के बैठाया गया है, वो वाकई में कर्मठ व्यक्ति है, कर्मठ अधिकारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विभाग के भ्रष्टाचारों पर भी, जो भ्रष्टाचार वर्षों वर्ष से होते चले आ रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास यह अधिकारी करेगा। ऐसी उम्मीद सबको करनी चाहिए। संभव है कंट्रोल हो, क्योंकि जो स्टिकर लगाने वाला मुद्दा है यह परिमल सिंह की ही देन है। भले आदेश ऊपर से आया है, लेकिन इंप्लीमेंट कराने में परिमल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। एक बात और, बहुत सारी दुकानों के पास लाइसेंस बनाने में बड़ा घोटाला होता था। ये फूड विभाग के इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये सारे लोग इसमें बड़ी मोटी कमाई करते थे। तो इस चक्कर में कोई दुकानदार अपना लाइसेंस बनवाने, रिन्यू करने जाता ही नहीं था। जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, तो नए कमिश्नर ने सबसे पहला काम किया कि 1 तारीख से 7 तारीख तक अभी जो चल रहा है, जो आज संपन्न हुआ, इस दौरान उन्होंने सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक अभियान शुरू कराया। फूड विभाग को कहा कि सबको रजिस्टर करो, सारे काम एक बार रोक दो चलेगा, लेकिन ये रजिस्टर करने का काम शुरू करो। तो इसके तहत बड़े पैमाने पर जो दुकानदार थे वो बिना ज़्यादा ऊट पटांग पैसा दिए वो अपना काम करवा लिए हैं। वैसे वसूलने में एक्सपर्ट फूड विभाग के लोगों ने उनसे मोटी कमाई कर ली है। अगर परिमल सिंह सुन रहे हैं और या सुनेंगे ही, उन तक बात पहुंचेगी, तो इस पर भी देखें और अपनी जो यंत्रणा है, विजिलेंस यंत्रणा है, उसको लगा करके इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी कदम उठाएं और उठाना ही चाहिए। उनके जैसे अधिकारी के आने पर भी अगर ये कुछ नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के जिस तरह से ड्रग विभाग के संभाग हैं, डिवीजन है, उसी तरह से फूड विभाग के डिवीजन है। हर डिवीजन में एक एक ज्वाइंट कमिश्नर होता है, उसके अंदर कई असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके नीचे इंस्पेक्टर्स हैं। ये यंत्रणा राज्य में वैसे ही है जैसे कि ड्रग में है, लेकिन बताया जाता है कि ड्रग के कई गुना अधिक, ड्रग विभाग से कई गुना अधिक मलाईदार पोस्ट इनकी मानी जा रही है, क्योंकि इनका संबंध ऐसी जगहों से भी आता है जहां ड्रग इंस्पेक्टर सोच भी नहीं सकता। फुटपाथ से लेकर के 5 स्टार तक इनका संबंध आता है, क्योंकि जहां भी खाद्य पदार्थ बिक रहा है, भोजन बिक रहा है, वहां इनका संबंध किसी न किसी रूप में आता ही है। तो जब, और अब आप अनुमान लगा सकते हैं, चाहे वो पटरी का दुकानदार हो, रेहड़ी का दुकानदार हो, छोटा सा ठेला लगाया हो या 5 स्टार का हो, जब पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, ये इसमें उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज चर्चा जो मेरे दिमाग में आई, जो बहुत सारे फोन आए, वो ये है कि जैसे ही हिंदू त्यौहार आते हैं, ये फूड इंस्पेक्टर्स की टोली है सक्रिय हो जाती है। जैसे ही गणेशोत्सव आया, जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी आई, जैसे ही रक्षाबंधन आया, अब नवरात्रि शुरू है, इनकी टोली पूरे सक्रिय हो जाती है, पूरी तरह से एकदम फॉर्म में आ जाती है। इसी दौरान हिंदू त्योहारों, यही हिंदू का त्यौहार है जब लोग मिठाई मजबूरी में कहिए, शौक से कहिए, अथवा परंपरा के हिसाब से, परिपाटी के मुताबिक मिठाइयाँ खरीदते हैं, उपहार देते हैं या कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। इसी दौरान ये बड़े पैमाने पे छापे मारते हैं। देखिए, कहने के लिए, दिखाने के लिए जो नियम बना है उसके अनुसार तो इनका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। नकली मिठाई, नकली खोआ, नकली पदार्थ खाने वाला न बिके, ये इनका उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उद्देश्य ऐसा नहीं होता। उद्देश्य तो मोटी मलाई खाने की होती है, उद्देश्य तो मोटी रकम ऐंठने की होती है, क्योंकि इनको एक तो जितनी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं वहां से बड़े बड़े पॉकेट्स आते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई हरिश्चंद्र नहीं है। एक आधा कोई अपवाद हो सकता है, पॉकेट नीचे से लेके ऊपर तक आते हैं और आरोप लगता है यही चॉकलेट वाली कंपनियों के दबाव में आकर के यह ड्राइव शुरू किया जाता है। होना यह चाहिए कि साल के 12 महीने ड्राइव चले, 12 महीना कभी भी किसी भी दिन 365 दिन जो मिठाई बिक रही है, जो खाद्य पदार्थ बिक रहा है, वो खाने के योग्य हो, वो FDA फूड के मापदंडों के तहत बना हो। यह काम 12 महीना होना चाहिए।
लेकिन नहीं, त्यौहार आए तो हड़कंप मचा, त्यौहार आए तो हलचल मचाया गया, इसके बाद कमाई की गई, क्योंकि इसी में तो मिठाइयाँ बिकती हैं, इसी में तो दुकानदारों को 2 पैसा बचता होगा। और उसमें से 2 पैसे में से 10 पैसा, 2 पैसे में से नहीं, 2 पैसा वो कमाया है तो 8 पैसा कर्जा लेकर के इनको दे, ऐसा ये दहशत फैलाते हैं। छोटे मोटे दुकानदारों को तो एकदम बर्बाद कर डालते हैं, और वो बर्बाद होने लायक भी हैं क्योंकि वो मापदंडों के तहत काम नहीं करते। लेकिन बड़ी होटलों में भी कार्रवाई करने का दुस्साहस करते हैं, जहां सब कुछ मापदंडों के तहत होता है। छोटी मोटी गलतियां निकाल करके उनको भी परेशान करते हैं, और परेशान करें तो कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं करते एडजस्टमेंट करते हैं। ये अब तक का लोगों का अनुभव है, जहां जहां भी शिकायतें हुई है किसी भी होटल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं हुआ है, सबके सब मामले दबा दिए गए, दब गए। तो ये विभाग, इस विभाग को क्यों सरकार ने बनाया है, सरकार का उद्देश्य क्या था, वो जो उद्देश्य था उससे तो भटक गए हैं। अब एक ही उद्देश्य दिख रहा है, इनकी जेबें कैसे भरें, ये अपनी जेब से निकाल के ऊपर कैसे पहुंचाएं, और एकदम ऊपर तक कैसे पहुंचेगा ये प्रबंध करने में लगे हुए हैं। जब एक एपीआई 100 करोड़ वसूल के महीने में दे सकता है, तो यहाँ तो इंस्पेक्टर बैठे हैं। एपीआई को भी रेस्टोरेंट, बार और यहीं से वसूलना था जहाँ खाद्य पदार्थ बिकता था, उन सब जगहों पर इनका अधिकार है। इनके इलाके में क्या करते होंगे भगवान जाने। इंक्वायरी हो, अगर इनकी निजी संपत्तियों की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर छुपे तौर पर दुकानदारों से अगर कोई जांच कर ले, उनसे पता कर ले, तो बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, मिलेंगी, मिलती रही हैं। इस पर मैंने लोकमत में बहुत बड़ी सीरीज चलाया था इनके घोटालों पर, इनके धांधलियों पर। और मुझे पता है, और दुकानदारों के भी फोन आते हैं, ड्रग विभाग के लोग भी बताते हैं कि किस तरह से गड़बड़ियां की जाती हैं, और पीड़ित तो सारे लोग होते हैं। देखिए, फूड का संबंध प्रत्येक नागरिक से है, प्रत्येक व्यक्ति उससे संबंधित है। अगर ये टाइट हो जाए तो बहुत सारा पैसा जो दवाइयों पे खर्च होता है वो बच सकता है। तेल मिलावटी, खाद्य पदार्थ मिलावटी, बनाने का तरीका मापदंडों के तहत नहीं होता है, गंदी जगहों पर बनता है। इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखने का काम, इन सारी चीज़ों में न कुछ गड़बड़ी हो, नियमानुसार हो, मापदंडों के तहत हो, यह करवाने का काम इन लोगों का है। लेकिन वह काम नहीं होता, बैठ करके केवल वसूली होता है, जा करके वसूली का रास्ता बनाया जाता है, बुला करके धांधली की जाती है, वसूल किया जाता है। वसूली में सहयोग ऊपर से नीचे तक है, जैसा कि आरोप लगता है। इससे कोई इन पर कदम नहीं उठा पाता, कोई एक्शन नहीं ले पाता। होना चाहिए। खैर, इस समय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना है, और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जमाना है, जिनके पास तक शिकायतें पहुंचती हैं तो कदम, एक्शन दिखता है, कदम उठता महसूस होता है, फील होता है। और लोग आज के ज़माने में हर चीज़ को टेप कर लेते हैं। बहुत सारे टेप, बहुत सारे वीडियो मेरे पास भी हैं जो लोगों ने भेजा है, जो इन लोगों के धांधलियों के कच्चे चिट्ठे उसमें हैं। खैर, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इंडिविजुअल पर कभी और चर्चा होगी। अगर मूड हुआ तो एक एक सीरीज चलाऊंगा, एक इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी है वो दिखाऊंगा, बनाऊंगा, क्योंकि जनहित सर्वोपरि है, जनहित सर्वोच्च है। और यह नेशनल न्यूज चैनल का उद्देश्य राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित के ही लिए काम करना यही उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात कि यदि परिमल सिंह जैसा कमिश्नर कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया तो मुश्किल है इन पर नियंत्रण हो पाना। होना चाहिए। इनकी शिकायतें भी इनकम टैक्स वालों के पास जानी चाहिए, इनकी शिकायतें भी जो केंद्रीय एजेंसियां वहां जानी चाहिए, या महाराष्ट्र के हमारे आर्थिक अपराध शाखा है वहां जानी चाहिए। फिर बहुत कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए, खोवा पर, मावा की दुकानें, मिठाई की दुकानें, इन सब जगह छापे की कार्रवाई शुरू होगी। नवरात्रि शुरू हो गई ना, नवरात्रि, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, भाऊबीज आएगा, मैं सारे त्यौहार एक से एक सटे हुए हैं। फिर शादियों का सीजन शुरू होगा। तो इस समय ये लोगों को खुशी बांटने का त्यौहार है, लोगों को प्रसन्न होने का त्यौहार है, उसमें खलल डालने का काम ये लोग करेंगे, अवश्य करेंगे। करना है तो उद्देश्य अच्छा रख के करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य तो केवल वसूली का है, तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर वसूली पूरी हो गई, टारगेट पूरा हो गया, टारगेट सब समझ रहे हैं ना, वही टारगेट जिसे अनिल देशमुख को ने दिया हुआ था वाजे को, अगर टारगेट पूरा हो गया तो वो जो गड़बड़ी थी, दुकानदार ने गड़बड़ी किया था, धांधली की थी, अनुचित तरह से मिठाई बनाया था या खाद्य पदार्थ बनाया था, क्या वो सही हो गया? क्या उसको खाने के बाद जनता को तकलीफ नहीं होगी? होगी, जो होना है वो होगा। लेकिन इनकी जेब भर गई, इसलिए ऑल इज वेल हो गया है।
इस मुद्दे पर आज इतना ही, लेकिन इस पर हम समय समय पर वीडियोस बनाते रहेंगे। नेशनल न्यूज चैनल कदम उठाता रहेगा, वीडियोस आप तक बस सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए। और अगर आप राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की बहुत सारी खबरें आपको नियमित मिलती रहें, जिससे आप सजग रहें, आप सचेत रहें, आप जागृत रहें और आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपका राज्य, आपका देश जागृत रहे। धन्यवाद।